रोशनी ने तोड़ा रेणुका का घमंड। सबके सामने सिखाया ऐसा सबक कि सब रह गए दंग। उस शाम का माहौल कुछ अलग ही था। चारों ओर जगमगाती रोशनी, फूलों की खुशबू और हंसी की गूंज। रिया और आकाश की शादी की पहली सालगिरह पर देशमुख हाउस मानो किसी फिल्म के सेट जैसा सजा हुआ था। हर कोई खुश था सिवाय एक के, रेणुका देवी। उन्हें खुशी नहीं थी कि यह शाम रिया और आकाश के नाम हो। उन्हें तो यह मौका चाहिए था खुद की महानता दिखाने का, ताकि सबको याद रहे कि असली स्टार कौन है। कार्यक्रम की जिम्मेदारी साइली को दी गई थी, जिसने हर चीज बड़ी बारीकी से प्लान की थी, डांस, म्यूजिक और सबकी पसंद का खाना। लेकिन जैसे ही रेणुका ने यह सुना कि सांस्कृतिक कार्यक्रम साइली संभालेगी, उनका चेहरा तन गया। मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, उन्होंने तीखी आवाज में कहा। मैं भी तो कुछ गा सकती हूँ। लोग मेरे सुरों के दीवाने हुआ करते थे। और फिर उसी पल उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह खुद इस कार्यक्रम में गाना गाएंगी। मेरा गाना इस शाम का मुख्य आकर्षण होगा, उन्होंने गर्व से कहा, जैसे यह कोई बहस नहीं, आदेश हो। सब लोग चुप रहे, क्योंकि देशमुख परिवार में रेणुका की बात को काटना आसान नहीं था। लेकिन कमरे के एक कोने में खड़ी रोशनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह जानती थी यह दिखावा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। रोशनी, जो पिछले कुछ हफ्तों से अपने एलर्जी अटैक से जूझ रही थी, अब भी उस अपमान को नहीं भूल पाई थी। जिस दिन वह दर्द से कराह रही थी, उसी दिन रेणुका ने मोहल्ले भर में हंगामा मचा दिया था। रोशनी नाटक कर रही है, बस तेजस को अपने वश में करना चाहती है। यह झूठ उसे अंदर तक तोड़ गया था। और आज उसी दर्द की राख में चिंगारी फिर जल उठी थी। शाम ढली, लाइट्स डिम हुई और मंच पर एक के बाद एक प्रस्तुति शुरू हुई। माहौल खुशनुमा था। तभी रेणुका देवी भारी साड़ी, चमकते गहनों और अपने आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ स्टेज पर आईं। माइक हाथ में लेते ही बोली, अब मैं आपको दिखाती हूँ असली कला क्या होती है। उन्होंने गाना शुरू किया, लेकिन सुर कहीं थे और शब्द कहीं। आवाज इतनी ऊंची और बेसुरी कि लोग अपनी हंसी रोकते रोकते एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पर रेणुका अपनी ही दुनिया में थी, आंखें बंद, हाथों के इशारों में मग्न, जैसे सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हों। गाना खत्म होते ही उन्होंने गर्व से माइक नीचे रखा और तालियों की उम्मीद में चारों ओर देखा। पर जो आवाज आई वह तालियों की नहीं, बल्कि एक अलग ही टोन की थी। बस अब असली परफॉर्मेंस शुरू होता है। माइक हाथ में लिए रोशनी मंच पर आ चुकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रेणुका के चेहरे पर सख्ती आ गई। ये क्या बचपना है रोशनी? मेरा परफॉर्मेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। रोशनी की आवाज शांत थी, पर भीतर लावा उबल रहा था। माँ जी, परफॉर्मेंस अब शुरू हो रहा है। सच्चाई का परफॉर्मेंस। तेजस और सचिन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साइली के चेहरे पर घबराहट थी। सबको लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। रोशनी ने रेणुका की ओर देखा, फिर पूरे हॉल की तरफ। आप सबने अभी माँ जी का कला प्रदर्शन देखा, अब मैं आपको उनका चरित्र प्रदर्शन दिखाना चाहती हूँ। हॉल में खामोशी इतनी गहरी थी कि किसी के सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रेणुका के चेहरे से रंग उड़ चुका था। माँ जी, जिस दिन मुझे एलर्जी हुई थी, जब मैं दर्द से कराह रही थी, आपने पूरे मोहल्ले में क्या कहा था? कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, कि मैं तेजस को अपने वश में करने के लिए नौटंकी कर रही हूँ। रेणुका का गला सूख गया। रोशनी, मैंने ऐसा नहीं। झूठ मत बोलिए, रोशनी ने बात काट दी। उसकी आवाज में अब कांपता हुआ दर्द था। आप हमेशा अपनी बहुओं को नीचा दिखाती हैं, उन्हें कमजोर कहती हैं, लेकिन असल में डर आपको खुद से है। आप चाहती हैं कि इस घर में आपकी बात आखिरी हो, चाहे किसी की भी खुशी क्यों न कुर्बान करनी पड़े। रेणुका हिल गई। तेजस की नजरें नीचे झुक गईं। सचिन ने पहली बार अपनी मां को उस नजर से देखा जैसे कभी नहीं देखा था, बिना डर, बिना विश्वास। रोशनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। आपको याद है, जब मैं बीमार थी तब आपने मुझे रसोई में खड़ा रखा था। कहा था, घर की बहू काम से भागे तो बीमारी ही आ जाती है। आपको फर्क नहीं पड़ा कि मैं दर्द में थी। और साइली, आपने उसे भी नीचा दिखाया, जब उसने बस आपकी मदद करनी चाहिए थी। रेणुका ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्दों ने साथ छोड़ दिया। रोशनी अब सीधे तेजस की तरफ मुड़ी। और तेजस, याद है वो रात जब माँ जी ने आपको मुझ पर कोई अजीब सा उपाय करने को कहा था? जब आप सो रहे थे और उन्होंने कहा था कि इससे घर की शांति बनी रहेगी। तेजस ने सिर झुका लिया, शर्म और पछतावे में डूबा हुआ। अब मेहमानों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। सबके चेहरों पर सवाल थे। यह वही रेणुका है जो खुद को घर की देवी कहती थी। रेणुका के चेहरे पर अब लालिमा नहीं, बस सफेदी थी। उन्होंने माइक छीनने की कोशिश की, पर रोशनी ने कसकर पकड़ लिया।
नहीं माँ जी, अब मैं बोलूंगी। आज मैं वो सब कहूंगी जो सालों से दबा हुआ है। इस घर की बहू बनना कोई रानी बनना नहीं होता, ये जिम्मेदारी होती है। अपनी बहुओं को नीचा दिखाकर आप खुद को ऊंचा नहीं बना सकती। सम्मान छीना नहीं जाता माँ जी, कमाया जाता है। और आज मैं अपना सम्मान खुद कमा रही हूँ। रेणुका की आंखों से आंसू छलक पड़े, गुस्से के, शर्म के, या शायद उस एहसास के कि उन्होंने अपनी ही दीवारें गिरा दी हैं। हॉल में सन्नाटा पसरा रहा। हर कोई रोशनी को देख रहा था, उस औरत को जो कुछ पलों पहले तक बस एक शांत बहू थी, अब तूफान बन चुकी थी। तेजस धीरे से आगे बढ़ा, उसकी आंखों में पछतावा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि रोशनी ने माइक धीरे से नीचे रखा। हॉल में गूंजा केवल एक हल्का सा वाक्य। अब इस घर में चुप्पी नहीं, सच्चाई की आवाज गूंजेगी। लाइट्स की चमक अब भी उतनी ही थी, पर माहौल बदल चुका था। देशमुख हाउस की यह शाम किसी जश्न की नहीं, एक जागरण की गवाह बन चुकी थी, उस पल की जब रोशनी ने आखिरकार रेणुका का घमंड तोड़ दिया था। आज मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरी बेबसी नहीं, मेरा सच है। इन शब्दों के साथ रोशनी ने माइक नीचे रखा। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, बस सच्चाई की दृढ़ता थी। स्टेज पर सन्नाटा छा गया। चारों ओर वही लोग थे जो कुछ देर पहले तालियां बजा रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में हैरानी थी। रोशनी शांत कदमों से स्टेज से उतरी और कोने में खड़ी सायली के पास चली गई। सायली ने उसकी ओर देखा, आंखों में गर्व, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह समझ रही थी कि रोशनी ने आज सिर्फ अपनी नहीं, हर बहू की आवाज बनकर सास के अहंकार को तोड़ा है। रेणुका स्टेज पर खड़ी रह गई, जैसे वक्त थम गया हो। चेहरे पर नफरत, हैरानी और शर्म सब एक साथ तैर रहे थे। अपने बनाए हुए रुतबे की दीवारें उनके सामने गिर चुकी थीं। उन्होंने चारों ओर देखा, लोग अब उन्हें उस नजर से नहीं देख रहे थे जिससे वो सालों से देखी जा रही थीं। उनके लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं था। देशमुख परिवार के लिए यह रात हमेशा याद रहने वाली थी। उन्हें की आशा में आज रोशनी ने न केवल अपने लिए बल्कि इस घर की हर बहू के लिए नई उम्मीद की किरण जला दी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल यह था, रेणुका इस हार को कैसे स्वीकारेंगी? और क्या वह सच में बदलेंगी या बदला लेने की ठान चुकी हैं? अगली सुबह का सूरज एक नए अध्याय के साथ उगा, लेकिन कहानी की शुरुआत किसी और से होती है, सचिन से। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था, चेहरा खोया हुआ, आंखों में बेचैनी, जैसे सारी दुनिया अचानक उसके खिलाफ हो गई हो। वह अपनी गलती मान चुका था, पर उसके भीतर का तूफान थम नहीं रहा था। सायली ने धीरे से उसका कंधा थामा। सचिन, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे वही गलती मत दोहराना। सचिन ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर करता हूँ सब? मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी इतनी उलझ क्यों गई है। सायली ने बस उसकी आंखों में देखा। वह जानती थी यह गुस्सा नहीं, अंदर की हताशा है। पर सचिन खुद को रोक नहीं पाया और घर से निकल गया। वो सड़क पर बिना दिशा के चलता गया। सूरज की तेज धूप उसके माथे पर पड़ रही थी, जैसे हर किरण उसे उसकी नाकामी याद दिला रही हो। कार जब्त हो चुकी थी, काम ठप था, और ऊपर से घर की जिम्मेदारी। मोबाइल पर लगातार यात्रियों के कॉल आ रहे थे, हर बार उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। सर, गाड़ी सर्विस में है। झूठ बोलते बोलते खुद से नफरत सी होने लगी थी। इसी बीच रास्ते में उसकी मुलाकात अनीश से हुई। अनीश ने मुस्कुराकर कहा, भाई, जिंदगी में गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना जरूरी है। हिम्मत मत हार। सचिन ने बस सिर हिलाया, पर मन में जो उलझन थी वो खत्म नहीं हुई। थाने पहुंचकर उसने कांस्टेबल से फिर वही गुहार लगाई, सर, मेरी कार वापस मिल सकती है क्या? मैं वादा करता हूं अब ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ूंगा। कांस्टेबल ने ठंडे लहजे में कहा, नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। गलती की है तो सजा भी झेलनी पड़ेगी। सचिन का दिल बैठ गया। तभी पीछे से आवाज आई, सचिन देशमुख। वह मुड़ा तो सामने अरुण खड़ा था, वही अफसर जिससे पहले उसकी बहस हो चुकी थी। सचिन ने सोचा, अब तो गया काम। लेकिन कुछ देर में माहौल बदल गया। वरिष्ठ अधिकारी आए, पूरी बात सुनी और बोले, सचिन, तुम्हारी कार वापस दी जा रही है। अगली बार नियम मत तोड़ना। सचिन हैरान था। बाहर निकलते ही उसे पता चला कि यह सब सायली की वजह से हुआ। उसने अफसर की शादी की सालगिरह की तैयारियों में मदद की थी और उसी के कारण उन्होंने यह एहसान किया था। यह सुनकर सचिन के दिल में कुछ चुभ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सायली वही थी जो हमेशा उसका साथ निभा रही थी, जबकि उसने उसे कभी समझा ही नहीं। उस रात सचिन देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि कैसे उसने अपने अहंकार के कारण उस औरत को दुख दिया जो बस उसके लिए खड़ी रही। दूसरी ओर रोशनी भी अपनी जंग से उभर रही थी।
सुबह सुबह घर के काम करते हुए उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर जलन और खुजली फैल रही है। शायद सफाई के दौरान कुछ ऐसा छू गया था जो उसके शरीर को सूट नहीं कर रहा था। वह मुश्किल से काम कर रही थी। रात को जब वह दर्द से कराहती हुई लेटी तभी तेजस कमरे में आया। वह दुविधा में था, रोशनी को जगाकर कुछ करे या उसे आराम करने दे। माँ के कहने पर उसने कुछ घरेलू उपाय करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी को छुआ उसकी नींद खुल गई और उसे एक के बाद एक छींकें आने लगीं। रोशनी ने दर्द भरी आवाज में कहा, कृपया बाहर जाइए, मुझे थोड़ा अकेला रहने दीजिए। तेजस ठहर गया, कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिले। बस कमरे से बाहर निकल गया। उस रात दोनों ने अपनी अपनी चुप्पी में बहुत कुछ कहा। इसी बीच घर के दूसरे हिस्से में भी भावनाओं का जाल बुना जा रहा था। रिया और आकाश की सालगिरह की तैयारियां चल रही थीं। रेणुका को मौका मिला और वह तुरंत चमक उठी, इस बार मैं भी हिस्सा लूंगी, देखना सबकी नजर मुझ पर ही रहेगी। सायली को आयोजन की पूरी जिम्मेदारी दी गई। उसने शांत मन से सब संभालना शुरू किया। अंदर ही अंदर उसे उम्मीद थी कि शायद सचिन अब उसकी मेहनत समझेगा, शायद रिश्ते की डोर फिर जुड़ जाएगी। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। रेणुका अब उतनी कठोर नहीं रही। शायद रोशनी की बातों ने उनके भीतर कुछ तोड़ दिया था। कभी कभी वो खुद से भी सवाल करती, क्या मैं सच में इतनी गलत थी? रोशनी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने लगी थी। सायली और वह साथ बैठती, बातें करती और घर का माहौल पहले जैसा भारी नहीं लगता था। सचिन भी बदलने लगा था। वह सायली के पास गया, थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे माफ कर दो सायली, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं। सायली ने बस मुस्कुराकर कहा, समझने में देर लगे तो भी कोई बात नहीं, बस अब साथ बने रहना। उस पल दोनों के बीच जो सुकून था उसने कई हफ्तों की दूरियां मिटा दी। शाम को जब देशमुख परिवार फिर से इकट्ठा हुआ तो यह वही घर नहीं था जहां हर आवाज में झगड़ा छुपा रहता था। अब वहां अपनापन था, थोड़ी मुस्कानें थीं और बहुत सारा सुकून। उड़ने की आशा अब केवल एक सीरियल नहीं, एक एहसास बन चुकी थी कि हर रिश्ता तब तक सांस लेता है जब तक उसमें सम्मान और समझ बाकी हो। और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी जहां घमंड की जगह संवाद लेता है और रोशनी, सचिन, साली जैसे किरदार हमें याद दिलाते हैं कि बदलना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या रेणुका सच में बदलेंगी या यह तूफान फिर लौटेगा? कमेंट में बताइए और देखते रहिए उड़ने की आशा, क्योंकि यह उड़ान अब थमने वाली नहीं।